पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 8 टीमों के साथ लाहौर कलंदर इस बार दिफाई चैंपियन की हैसियत से टूर्नामेंट में शिरकत कर रहा है। इब्तदाई तौर पर यह टूर्नामेंट कराची, लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद और पेशावर में खेला जाना था, लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह फैसला किया है कि टूर्नामेंट 8 टीमों के साथ तो मुनक्किद होगा, 26 मार्च से तो शुरू होगा, लेकिन ये टूर्नामेंट अब कराची और लाहौर में खेला जाएगा। इस हवाले से चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी ने लाहौर में एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कहा, आपको दिखाते हैं। PSL के मुतालिक पिछले कई दिनों से मुशावरत जारी थी, क्योंकि इस दफ़ा गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व थी, बिकॉज गवर्नमेंट के बहुत सारे डिसीजंस हुए थे, जिसमें आपके सामने प्राइम मिनिस्टर साहब ने सारे पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की थी कि अपनी मूवमेंट्स को महदूद कर दें, बिकॉज दुनिया में जो क्राइसिस चल रहे हैं। तो उसके हवाले से फिर हमने ये फ़ैसला किया कि प्राइम मिनिस्टर साहब से मुशावरत के बाद, क्योंकि वो पैटर्न चीफ भी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो PSL तो हम करेंगे इंशाल्लाह ताला, और 26 से ही शुरू होगी। अब इसमें 2-3 मुश्किल डिसीजन थे। पहला तो ये था कि 25,000 30,000 लोग स्टेडियम में आएंगे, तो एक तरफ हम शहरों को कह रहे हैं कि आप मूवमेंट महदूद करें, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि आप इतने सारे लोग इकट्ठे हों और सारा कुछ हो। तो जब तक ये थोड़ा सा क्राइसिस चल रहा है, हो सकता है 10 दिन में ख़त्म हो जाए, हो सकता है 15 दिन में ख़त्म हो जाए, तो उस वक्त तक हम स्टेडियम में क्राउड को इजाज़त नहीं देंगे। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि मैचेस हमारे इस दफ़ा हमने फैसलाबाद में भी रखा था, पेशावर में भी रखा था, पिंडी में भी होते थे, तो हमने मुल्तान भी, और इस दफ़ा कोशिश कर रहे थे कि नहीं मुमकिन हुआ, लेकिन अगले साल इंशाल्लाह ताला हैदराबाद और मुजफ्फराबाद में भी करेंगे। अब हम सिर्फ 2 शहरों में करेंगे, लाहौर और कराची में। उधर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी की जानिब से पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 की टीमों और गैर मुल्की खिलाड़ियों के एजाज़ में इशाइया दिया गया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों और मौजूद शख्सियात का इस्तकबाल किया। तकरीब के दौरान PSL 11 की ट्रॉफ़ी की रोनुमाई भी की गई। तकरीब में PSL 11 का तराना भी लॉन्च किया गया। खित्ते की सूरत हाल के बायस कौमी मफादात को मद्देनज़र रखते हुए PSL 11 को महदूद किया गया है। मोहसिन नकवी PSL के हवाले से कहते हैं कि एक टॉप इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है और हमने उसे मज़ीद आगे लेकर जाना है। शायकीन क्रिकेट से दिल की गहराइयों से माजरत करता हूँ, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा, और उनका कहना था कि आपको मुल्क और कौम का वसी तर मुफाद सबसे पहले देखना होता है। उनका ये भी कहना था कि मुझे यकीन है कि आज की ये कुर्बानी कल की आसानी बनकर सामने आएगी। तकरीब में वफाकी वज़रा के साथ मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने भी शिरकत की। उसके अलावा पाकिस्तान सुपर लीग में शिरकत करने वाली फ्रेंचाइज और PSL की टीमों के कप्तान, हेड कोच, पाकिस्तान की नेशनल टीम के खिलाड़ियों, PSL के लिए आए हुए इंटरनेशनल खिलाड़ी भी तकरीब में शरीक हुए। गैर मुल्की खिलाड़ियों में सिकंदर रज़ा, रवि बोपारा, तब्रे शमसी, टिम पेन, माइक स्मिथ, ब्रेंडम विल्सन और दीगर खिलाड़ी भी शामिल थे। जी तो जनाब, जिस लम्हे का इंतज़ार था वो अब सिर्फ एक दिन की दूरी पर है। ज़िंदा दिलों का शहर लाहौर टूर्नामेंट के पहले मुकाबले का मेज़बान होगा, जहां दिफाई चैम्पियन लाहौर कलंदर एक्शन में दिखाई देगी। और आज इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट सीनियर साफ़ी अब्दुल माजिद भट्टी साहब, और वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान, टेस्ट विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब। पहले गुफ्तगू की शुरुआत राशिद लतीफ़ साहब से ही कर लेता हूँ। राशिद लतीफ़ साहब, एक नया सीज़न शुरुआत, 8 टीमें, 1 ट्रॉफ़ी, 44 मैच, लेकिन बिना तमाशाइयों के ये टूर्नामेंट मुनक्किद होने जा रहा है। जी, ये हालात का तकाजा है शायद, और इसी वजह से इस रीजन में जो जंग चल रही है ईरान की, उसके बाद से बहुत क्राइसिस आया हुआ है। तो शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत ने तो यही फैसला किया कि शुरू के मैचेस जब तक ये हालात होते हैं, बगैर शायकीन क्रिकेट के लिए मुश्किल हो जाता है, खेलने वालों के लिए भी, और जितने लोग जाते हैं ग्राउंड पे उनके लिए मुश्किल ज़रूर हो जाता है। लेकिन शायद वक्त की ज़रूरत यही थी कि टूर्नामेंट भी कराना है, क्योंकि आगे जाके विंडो है नहीं कोई भी पूरे साल में, और पूरा साल गाया होना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है ये। 3 फ्रेंचाइज आई हैं, उसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद
टीवी राइट्स है, डिजिटल राइट्स है, फिर एक इकोनॉमी है, ये एक बिजनेस बन चुका है। तो बहुत बड़ा नुकसान टेलीविजन को, डिजिटल मीडिया को, प्रिंट मीडिया को, प्लेयर्स को हो जाता है, क्योंकि हमारे प्लेयर्स को बहुत जरूरत होती है, हर एक को होती है कि फाइनेंशियल मजबूत होना। तो इसलिए शायद ये कराना जरूरी था। तो इसको स्टार्ट तो हो रहा है इंशाल्लाह 26 से स्टार्ट हो रहा है लाहौर में, और शायद हमारा यही मकसद है कि यहाँ से नए प्लेयर्स आए, क्योंकि हम पीछे मुड़ के देखते हैं कि बहुत सारे हमारे सीनियर प्लेयर हम खेल तो रहे PSL, लेकिन हमें अब नया ब्लड चाहिए। तो शायद इस PSL से हमें यंग टैलेंट भी नजर आए। यंग टैलेंट भी नजर आए। माजिद भट्टी साहब, 6 से ज़्यादा वर्ल्ड कप आप कवर कर, CC T20 वर्ल्ड कप आपने कवर किया, कई एशिया कप, कई टेस्ट मैच, कई बैनुल-अक़वामी एक रोज़ा मैचेस, चैम्पियंस ट्रॉफी 2017 में भी आप हमारे साथ मौजूद थे। मुझे ये बताइएगा कि जैसा राशिद लतीफ़ साहब ने फरमाया, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि PSL मुनक्किद होना चाहिए, और जो सिचुएशन है जिस तरह राशिद लतीफ़ साहब ने फरमाया कि इस बात का तकाजा कर रही थी कि जनाब टूर्नामेंट होना इंतहाई अहमियत का हामिल है। आप इस तमाम सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जनाब टूर्नामेंट आप कहीं बाहर ले जाते, जबकि मेरा कहना ये है, माजी में हम शारजा में, दुबई में, अबू धाबी में टूर्नामेंट कराने का तजुर्बा कर चुके हैं। वहाँ पर भी खाली स्टेडियम होते थे। कम से कम ये तो होगा कि नेशनल स्टेडियम कराची और कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर अपने स्टेडियम है। देखें, मेरे ख्याल में बिल्कुल जो राशिद भाई बात कर रहे थे कि जो वक्त का तकाजा है और इस वक्त जो इंटरनेशनल सिनेरियो है, हमारे ख़त्े की जो सूरत हाल है, उसके मुताबिक टूर्नामेंट का हो जाना, ये मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बहुत बड़ी सक्सेस है। बिल्कुल आपने सही कहा कि हम तो शारजा, दुबई, इवन अबू धाबी में भी जब कोरोना के दिनों में मैचेस हुए, वो तो क्राउड के बगैर हुए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्रेडिट इस लिहाज से जाता है कि ये 11वां मुसलसल साल है, एक भी साल PSL एक आध दिन के लिए या एक आध हफ्ते के लिए ब्रेक ज़रूर आया, हालात जो बने, लेकिन PSL उसी साल कंप्लीट हुआ। तो मेरे ख्याल में करवा देना दानिशमंदी है। अच्छा, इसमें थोड़ा ना या समझाने की बात यह है कि अब लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा नुकसान होगा। बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। जो ओवरऑल PSL की आमदनी है उसका 5% जो है वो गेट मनी से आता है, उसमें भी बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्री टिकट्स होते हैं। लेकिन जिस तरह अभी राशिद लतीफ़ साहब कह रहे थे कि लोगों, ये जो 3 टीमें आई, इनका बहुत बड़ा पैसा इन्वॉल्व है, वो भी चाहते थे कि टूर्नामेंट हो जाए, क्योंकि उनके कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैं, बहुत सारे स्पॉन्सरशिप के मुआहदे हैं। फिर जो 40 से 50 मिलियन डॉलर का अमल दखल है, वो टूर्नामेंट हो जाने से वो पैसा टीमों को भी मिलेगा, PCB को भी मिलेगा। अब PCB को ये जो 5% नुकसान हो रहा है, इसमें ओपनिंग सेरेमनी नहीं हो रही, इसमें टीमों की ट्रैवलिंग कॉस्ट जो है वो PCB को कम पड़ गई। तो मेरे ख्याल में PCB बेहतर पोजीशन पर होगा ये टूर्नामेंट करवा कर। अगर टूर्नामेंट ना होता इस साल और अगले साल, ज़ाहिर है विंडो फिर नहीं है, फिर हमने अगले साल 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी खेलना है, तो मेरे ख्याल में बिल्कुल सही डिसीजन है। टूर्नामेंट चाहे तमाशाइयों के बगैर हो जाए। अभी देखिए, टूर्नामेंट तो परसों शुरू होगा, उसके बाद काफ़ी टाइम है। अगर हालात बेहतर हो जाएंगे तो फिर PCB अलाउ कर देगा क्राउड। हालात बेहतर हो जाएंगे तो क्राउड भी आ सकता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि टूर्नामेंट बर वक्त और वक्त पर शुरू हो, जो कि 26 मार्च से शुरू होना था और 26 मार्च को ही शुरू होने जा रहा है।